हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। नाउ स्टार्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के सिमिलर होने की क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर 4 क्राइटेरिया दिया हुआ है। एंगल एंगल सिमिलरिटी, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर कोई दो ही ट्रायंगल क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तब भी वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साइड साइड सिमिलरिटी का मतलब साइड 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 सिमिलरिटी, अगर तीनों साइड, ठीक है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम है तब भी वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल साइड अगर ये सेम है तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे अगर फर्स्ट की बात करें एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, इसको हम एबीसी ट्रायंगल मान ले रहे हैं। और ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर है, ठीक है। तो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, और एंगल बी इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल क्यू होगा, ठीक है। और एंगल सी इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये होगा एंगल आर, ठीक है। तो ये तीनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। इसी तरह से सेकंड क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी में यहाँ पर तीनों एंगल सेम की बात किया हुआ है। यहाँ पर कोई दो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तब भी ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो जैसे ये ट्रायंगल्स हैं और ये दूसरा ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये दोनों अगर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ठीक है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये है, ठीक है। इसका हम नाम भी रख दे रहे हैं ए बी और सी, पी क्यू आर, ठीक है। तो सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, ठीक है, सेकेंड वाले केस की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं दो एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। अगर तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे एंगल बी, इसका एंगल हम ले रहे हैं 45 एंगल, ठीक है। ये अगर 45 एंगल है और ये 65 एंगल है, ठीक है, 65 एंगल है। तो एंगल ए क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल ए मिल जाएगा यहाँ से। तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 110 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो ये होगा 70 डिग्री। तो इसी तरह से बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 45 डिग्री होगा। और एंगल सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल आर है ये भी क्या होगा, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, 65 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एंगल पी भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये प्लस होगा, प्लस 65 डिग्री, ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या है, अगर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो भी वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पर दो देख रहे हैं कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो एंगल ए एंगल पी
भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से अगर तीनों साइड, तीनों एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तब भी क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर दो ही करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल अगर दिया है तब भी क्या होगा, ये सिमिलर सिमिलर होगा। ठीक है। तो अगर हम थर्ड की बात करें, ठीक है, साइड साइड ट्रायंगल, तो साइड साइड ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाते हैं। एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है ये, अब देख रहे हैं, ये दो सेकंड ट्रायंगल है, ये है ए बी और सी, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। तो इस अगर इस ट्रायंगल की बात करें एबीसी की, तो एबी साइड जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है। ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है। ए बी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर है, और बी सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू आर है। ठीक है, ये है क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी अगर पी क्यू के और ए सी इक्वल है पी आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो यहाँ पर अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोर्थ की। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखो इस वाले जो थर्ड वाला केस है, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, इस केस में ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल तो हैं, और इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी कहेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। ठीक है, तो इसे हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों कहेंगे। यहाँ पर लिख देंगे आल्सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ए बी और सी, ये है पी क्यू आर। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर बात करें ए बी साइड, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है पी आर। ठीक है, देखो साइड साइड एंगल साइड। ठीक है, मतलब बी ए साइड फिर एंगल ए सी साइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड के बीच में क्या आ रहा है, एंगल, तो साइड और साइड के बीच में क्या है, एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच में होना क्या है, एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है, या तो ये दोनों अगर ले, ठीक है, जैसे ये साइड, अगर ये दोनों साइड ले रहे हैं ए बी और बी सी, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। तो ये वाला साइड एंगल साइड ये होगा। तो जैसे हमने इन दोनों साइड को लिया तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये। ठीक है, किसी दो साइड के बीच का एंगल अगर सेम है और दोनों साइड भी सेम है तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे देखो ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, और एंगल ए, और ये एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है, और ए सी इक्वल है इस पी आर के। ठीक है, तो साइड एंगल साइड में अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, दोनों साइड सेम होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, थ्योरम 6.3 है एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है,
तो थ्योरम 3, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। ठीक है, तो थ्योरम क्या कर रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये है, ये सेकंड ट्रायंगल्स है। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो। जैसे ये ट्रायंगल्स क्या है, ए बी और सी, ये है पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल पी, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, ये एंगल क्यू है। ठीक है, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला एंगल्स है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आगे क्या है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सेम है, तो क्या होगा कि देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि इनका जो साइड्स का रेशियो है वो से इक्वल होगा। ठीक है, थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ये इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि इस वाले ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, इसका जो एंगल ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट पी पर हम कोइंसाइड करेंगे। जब इस पे हम कोइंसाइड करेंगे तो अब ध्यान देना कि वो ट्रायंगल्स क्या होंगे। ठीक है, ये स्मॉल वाला ट्रायंगल्स है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स है, तो हम ये जो ट्रायंगल्स होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जब हम इसको इस पे रखेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल्स है इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये होगा बी और ये होगा सी। ठीक है, और ए और पी इस पे कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल्स पे क्या होगा, कोइंसाइड होगा। ठीक है, और ये है पी क्यू आर। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल था, पी क्यू आर था, और इसको हम क्या करें, पॉइंट ए को पॉइंट पी से कोइंसाइड, मतलब इसको उठाकर मैंने इस पे रख दिया तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये जो बी सी होगा ये क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, आप चाहे तो पॉइंट सी को पॉइंट आर से कोइंसाइड कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बी को इस पे हम कोइंसाइड करते हैं तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, और ये होगा ए और ये होगा सी, और ये बी और क्यू कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हटाकर सिर्फ एक ही चीज़ को हम प्रूव करते हैं। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये भी हम हटा दे रहे हैं कि ए को हमने, इस ट्रायंगल को इस पे मैंने उठाकर रख दिया है, तो जब इस पे रखेंगे तो ए वाला को हमने पी पे क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया, तो इस तरह से। ठीक है, ए बी सी, देखो यहाँ पर ए बी है। ठीक है, ए बी सी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और पी क्यू आर ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसे हमने क्या कर दिया, इस पे कोइंसाइड कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि बी सी जो क्यू आर के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम थ्योरम 6.1 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं कि ये तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल जो बी है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, क्यू है, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा, और एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थ्योरम 1 अप्लाई करेंगे इस पर, थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 क्या कर रहा है, जो ये साइड का जो रेशियो है
पी बी अपान बी क्यू, ये रेशियो इक्वल होगा पी सी अपान सी आर के, ठीक है। तो पी बी अपान बी क्यू ये इक्वल होगा पी सी अपान सी आर, पी सी अपान सी आर के, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जो पी बी है ये ए बी के ही इक्वल है, ठीक है, क्योंकि P और A इस पे कोइंसाइड है, तो ये PB जो साइड है ये इक्वल है AB के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PB इक्वल टू AB, ठीक है। और ये जो PC है AC के, PC इक्वल होगा AC के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PB की जगह AB पुट करेंगे और PC की जगह AC। तो PB की जगह हम क्या लिखेंगे AB, तो ये होगा AB अपान बी क्यू, और ये इक्वल होगा PC की जगह हम AC अपान ये होगा CR, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उसका एक रिलेशन होगा कि AB अपान बी क्यू, ठीक है। ये AB अपान बी क्यू क्या है, बी और ये क्यू, बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू AC अपान CR, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, तो ये जो थ्योरम कराया था कि रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब AB अपान PQ। तो थ्योरम यहाँ पे कर रहा था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB अपान, ठीक है, ये वाला साइड अपान PQ, ये रेशियो इक्वल है, ठीक है, AC और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR, तो AC अपान PR, और ये इक्वल है BC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR, तो BC अपान QR, ठीक है। थ्योरम करा है कि अगर तीनों साइड तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो इनका जो रेशियो होगा साइड का, इस ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होगा सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमने क्या किया था कि A को इस पे हमने कॉन्साइड P से कॉन्साइड कर दिया था, मतलब इसको उठाकर मैंने इस ट्रायंगल पे रख दिया, तो A वाले साइड को क्या किया, P पर पॉइंट A को P पर कॉन्साइड कर दिया था, तो इस तरह से ट्रायंगल बना। तो इस केस में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, AB अपन बी क्यू इक्वल टू AC अपन CR में दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर होगा AB अपान बी क्यू प्लस 1, ये इक्वल होगा AC अपान CR प्लस 1। तो यहाँ से ये होगा AB प्लस बी क्यू, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ चुका है, ठीक है। ये होगा AC प्लस CR अपान CR। तो AB प्लस बी क्यू, ठीक है, AB प्लस बी क्यू ये इक्वल होगा PQ पे, ठीक है। देखो AB प्लस बी क्यू इक्वल होगा PQ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं पहले इन्वर्स कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करेंगे, तब जाके हम दोनों साइड में 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कि जो बी क्यू है, ठीक है, इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और ए बी इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये होगा बी क्यू अपान ए बी, दोनों साइड में करेंगे, ठीक है, तो सी आर अपान ए सी, ठीक है। तो अब हम क्या करें, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा बी क्यू अपान ए बी
प्लस 1 इक्वल टू सी आर अपॉन ए सी। इसमें हम दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा बी क्यू प्लस ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू सी प्लस ए सी अपॉन ये होगा ए सी। तो बी क्यू प्लस ए बी, ठीक है, ये बी क्यू प्लस ए बी, ये भी मतलब ये पी बी जो इक्वल है ए बी के। तो ये वाला साइड और ये दोनों का सम क्या होगा, पी क्यू होगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये होगा सी आर प्लस ए सी, ये इक्वल होगा पी आर के, ठीक है। ये देखो सी आर प्लस ए सी इक्वल है पी सी के, ठीक है। ये ए सी की जगह पे हम पी सी, ठीक है, पी सी इक्वल टू ए सी। तो ये इक्वल होगा पी आर के और ये इक्वल है पी क्यू के। तो यहाँ पर होगा पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें ए को जब इस पे कोइंसाइड किया था पी से, ठीक है, मतलब इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रखा था इसके ऊपर, तो ए को पी से कोइंसाइड किया था तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंगल बन रहा था, दोनों को अगर कोइंसाइड करने पर इस तरह से ट्रेंगल बन रहा था। और उससे हम लोगों ने क्या रेशियो फाइंड किया कि जो ए बी साइड है, ठीक है, इसको हम थोड़ा इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, ठीक, इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने का मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो जब हमने ए को पी से कोइंसाइड करके इस तरह से हमने ट्रायंगल को फॉर्म किया तो हमें रेशियो क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये वाला देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इसी तरह से जब बी वाले पॉइंट को क्यू से, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है क्यू है, इससे जब कोइंसाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से ट्रायंगल बने, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट सी होगा और क्यू और बी कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे ए सी पैरेलल होगा पी आर की, ठीक है। फिर यही प्रोसेस इसमें करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू और ये इक्वल होगा इस वाला साइड बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको कोइंसाइड, जब सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आर है, इसको हम जब कोइंसाइड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ये होगा ए और ये बी होगा और जो सी होगा आर से कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। तो जब ये पैरेलल पी क्यू को होगा तब क्या बनेगा, तब ये वाला साइड, ठीक है, ए सी वाला साइड, ए सी यहाँ पर कौन सा साइड है, ये ए सी वाला साइड है, मतलब ए सी अपान हो जाएगा पी आर के, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, ठीक है। अब इन तीनों से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये तीनों को जब हम इक्वल करेंगे, तीनों को रिलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन सी आर, ठीक है। इस तरह से हमें ये करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली। एक हमने ये वाला इस प्रोसेस से हम लोगों ने फाइंड किया और सेकेंड थर्ड को सेम इसी प्रोसेस से, तो यहाँ पर हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली हमें जब बी को क्यू से कोइंसाइड करेंगे तो ये मिलेगा और सी को आर से कोइंसाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा।
और तीनों को रिलेट हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर अपॉन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसको हम तीनों से रिलेट करके इसके नीचे जस्ट हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है, इसे हम लिखेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें ये थ्योरम 3 प्रूव होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।